सत्संग, सेवा, सुमरन, तीन ऐसी बातें हैं जो बेहद बेहद जरूरी है आत्मा के लिए। इंसान का मन जब अहंकारी हो जाता है, गुरूर घमंड करने लग जाता है, तो इंसान दुनियादारी में, राम नाम में बहुत पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है। सत्संग में आके पता चलता है करने वाले कार्य कौन से हैं। सत्संग में आके पता चलता है कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आज का दौर कलयुग का दौर है। ऐसा समय यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। लोग बुराइयों के नुमाइंदे बन जाते हैं और राम नाम से, अच्छाई से जी चुराते रहते हैं। सच्चाई, नेकी को अपनाते हैं बहुत कम लोग, लेकिन बुराई से जुड़े रहते हैं ज्यादातर लोग। यही वजह है आज इंसान दुखी है, परेशान है, गमगीन है, टेंशनों से घिरा हुआ है। टेंशन फ्री आप तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर विल पावर हो, आपका आत्म बल चरम सीमा पे पहुंच जाए। और इस आत्म बल को, इस विल पावर को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है आप सेवा और सुमरन में समय दें। सेवा का मतलब घर से शुरुआत कीजिए। अपने मां बाप की, अपने बुजुर्गों की संभाल कीजिए जब आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं। उसके साथ साथ यहां आप रहते हैं, आस पड़ोस में देखिए, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई तकलीफ में है, तो जाके उसे खाना दीजिए, उसकी बीमारी का इलाज करवाइए। हो सके तो उसके रहने का कोई इंतजामात कीजिए। ये महान सेवा है। वैसे तो जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, सब भगवान की औलाद है। और जो भगवान की संतान की सेवा करता है उसे असीम आनंद मिलता है, शांति मिलती है, चैन मिलता है। लेकिन लोग कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम धंधे हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कोई सेवा कर सकें। तो यह तो आपकी बहानेबाजी है, यह तो आपके सोचने का गलत अंदाज है। हकीकत यह है समय तो आपके पास है, पर आप मानवता भलाई के कार्य, राम का नाम लेना, इन सब बातों को फजूल की बातें समझते हो, फालतू की बातें समझते हो, जबकि यह सही नहीं है। क्योंकि दुनियादारी के जितने भी काम धंधे हैं उनमें से कुछ साथ जाने वाला नहीं है। आप निगाह मार के देखिए, आपके बुजुर्गवार, बाप दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है,
कुछ बनाया, सब कुछ यहीं धरा धराया रह गया। तो आपके साथ कैसे कुछ जाएगा? इंसान सबसे समझदार है, पर पता नहीं समझदारी कहां चली जाती है जब यह देखने में आता है कि ये इंसान वो कार्य दिन रात करता है जो साथ नहीं जाते, और वो कार्य कभी नहीं करता जो हमेशा साथ रहता है। राम का नाम हर जगह हर समय आपके साथ रहता है। दूर दराज हजारों किलोमीटर आप चले गए, यहां आपका सगा संबंधी कोई नहीं है, जिसे मर्जी पुकारो किसी तक आवाज नहीं जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी आ गई, अगर आपको कोई मुश्किल आ गई, लेकिन अगर आपने राम का नाम ले रखा है, राम नाम लेते रहे हैं, तो बस सच्ची भावना श्रद्धा से तड़प के एक बार राम को बुलाइए, वो आपके पास नजर आने लगेगा, क्योंकि वो तो आपके साथ रहता है। तो क्यों ना उसे अपना बनाए, हमेशा साथ रहता है। जो यह नहीं देखता कि आप उससे आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि यार दोस्ती मित्रता तभी निभती है जब आपसी विचार मिलते हों। पर है ना कमाल का राम, ईश्वर यार, चाहे किसी के कैसे भी विचार हैं, फिर भी राम उसका दोस्त बन जाता है। कमाल है, बनता ही नहीं, ऐसी यारी निभाता है, यहां वहां कितनी भी भयानक मुश्किलें पहाड़ जैसी आए, उन्हें चकनाचूर कर देता है। इसलिए दोस्ती करो तो भगवान से, ओम हरि अल्लाह राम से, जो दोनों जहान में सच्चा साथी है, दोस्त है, मित्र है। लेकिन लोग और रिश्ते नातों में उलझे रहते हैं, और दोस्ती मित्रता निभाने में समय बर्बाद करते रहते हैं, और फिर सारी जिंदगी पश्चाताप बना रहता है, क्योंकि दोस्त साथ छोड़ देते हैं। आज की ज्यादातर मित्रता मतलब से है, अपना उल्लू सीधा किया और लोग चलते बनते हैं। अरे सगे संबंधी तब तक अपने होते हैं जब तक आपके पास साजो सामान है। मालिक ना करे ऐसा समय आप पे आए, लेकिन जब ऐसा समय आता है आप उनसे कुछ मांगते हैं, तो कल तक जो आपको अपने लगते थे वो मुंह घुमा के खड़े हो जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि आप उनको जानते भी हैं। मतलबी संसार है, स्वार्थी संसार है। स्वार्थ रखना गलत नहीं है, पर अति हर चीज की गलत है। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, और ज्यादा चुप्पी भी अच्छी नहीं होती। ज्यादा धूप अच्छी नहीं होती, और ज्यादा बरसात भी अच्छी नहीं होती। कहने का मतलब, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। आप स्वार्थ जिसे समझते हैं वो आपका कर्तव्य निर्वाह है। परिवार के लिए कमा के लाना, शरीर के लिए कमाई करना, दिमागी मेहनत से, शारीरिक मेहनत से, तो ये स्वार्थ नहीं है, ये कर्तव्य निर्वाह हो रहा है। लेकिन इस कर्तव्य निर्वाह को पूरा करने के लिए जब आप ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं,
तो ये बन जाता है स्वार्थ, अंधा स्वार्थ। कर्तव्य निर्वाह करने के लिए दिमागी मेहनत, शारीरिक मेहनत आप करते जाइए, वो कर्तव्य में गिनती होती है। लेकिन किसी का हक मार के खाना, किसी के साजो सामान पे अपना दांव चला के उसे अपना बना लेना, ये गलत सोच है, गलत विचार है। इसलिए आप अंतर समझिए कर्तव्य निर्वाह में और स्वार्थ में। ये तभी समझ आएगा जब आप सत्संग सुनेंगे। दुनिया में तो इतने मास्टरमाइंड हैं, वो लड़ना सिखा सकते हैं, आपके घर में एकता है वो तोड़वा सकते हैं, भाई से भाई को लड़ा दिया जाता है, भाई बहनों को अलग अलग कर दिया जाता है। दुनिया में ऐसे उस्ताद, ऐसे मास्टर हैं। लेकिन सत्संग में गुरु पीर फकीर एक ऐसा होता है जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। वो भाईचारा बढ़वाता है, वो इंसान को भगवान से जोड़ने का कार्य करता है और सिखाता है कैसे अच्छे नेक काम करके आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, कैसे आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। संतों का काम होता जीवों को समझाना, काम छुड़ा के बुरे राम का नाम जपवाना। संत इस समाज में बुराइयां छुड़वाने आते हैं और भलाइयां करवाने आते हैं। आप में से बहुत से बहन भाई बुजुर्ग ऐसे बैठे होंगे जो अपने घर के मुखिया हैं, हेड हैं। तो आप एक परिवार को एक साथ रखने में कितनी तकलीफ में आ जाते हैं। कई बार परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में कितनी मुश्किलें आ जाती हैं कई बार, और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन राम नाम है तो परेशानी दूर हो जाती है। तो आप एक घर के लिए परेशान होते हैं, उनको खिलाने पिलाने की सोच से रहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करने के लिए परेशान हो जाते हैं। तो संत का परिवार है भगवान के पैदा किए हुए सारी ही जीवात्माएं, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, जो भगवान की औलाद है, संत उसे अपनी संतान समझते हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं। और होता भी ऐसा है कि उनकी वो प्रार्थना ईश्वर जरूर सुन लेते हैं और लोगों की परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो जरा सोचिए, आपका कितना तंग दायरा होता है, उसमें भी परेशान होते हैं, और संत भगवान की सभी औलाद के लिए भला करते हैं और हमेशा मालिक से मालिक को मांगने का तरीका सिखाते हैं। और वो लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं कि मालिक की संतान खुश रहे, प्रभु की संतान खुश रहे। बहुत भयानक और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन बातों से। आप कहीं ना कहीं फिर भी स्वार्थ में डूब जाते हैं, क्योंकि जिसका आप कर रहे हैं वो आपके शरीर से संबंध रखता है। पर संत जिसका कर रहे हैं वो उसके शरीर से नहीं, पर उसके रब के शरीर से संबंध रखता है, भगवान से संबंध रखता है। संत हमेशा परहित परमार्थ करते हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उनका कहीं जाना परमार्थ के बिना नहीं होता। जीव नहीं
समझ पाते, लोग नहीं समझ पाते, ये अलग बात है। तो संतों का काम सबका भला करना होता है। जिस तरह एक दोहा है, तरुवर फल नहीं कात है, सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे कभी फल खुद नहीं खाया करते, समुंदर झील कभी पानी खुद नहीं पिया करती, बल्कि वो दूसरों को फल खिलाते हैं और दूसरों को पानी पिलाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर इस समाज में आके सबका भला करते हैं, सबका भला सोचते हैं, मालिक से मालिक को मांगते हैं, मालिक से प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि संत का कोई मालिक नहीं होता, संत का कोई करने वाला नहीं होता। संत भगवान की औलाद का करते हैं और संतों का भगवान करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहेंगे, सच्ची बात, बहुत पहले की बात, कि एक बार एक फकीर था, संत थे, जंगल में रहा करते थे और उनकी एक आदत थी, वो हमेशा ही भगवान का शुक्राना करते थे, हमेशा ईश्वर को याद करते रहते थे, याद करते करते शुक्राना करते थे, धन्यवाद करते थे। एक बार वो संत जंगल से शहर की तरफ आए और गाते आ रहे हैं आदतानुसार। रास्ते में बहुत खूबसूरत पेड़ मिले। क्या कहते हैं? वाह भगवान, वाह वाह ईश्वर, क्या खूबसूरत पेड़ बनाए, वाह। आगे बड़े फूल मिले, उनमें से खुशबू आ रही थी। बोलते चले जा रहे हैं, वाह वाह प्रभु, कमाल कर रखा है आपने। एक भी पेड़ का दूसरे पेड़ से पत्ते का डिजाइन नहीं मिलता, अलग अलग नस्लें बना दी और एक दूसरे की खुशबू नहीं मिलती। कितना गजब किया आपने, आप तो कमाल के कलाकार हैं, वाह ईश्वर वाह। फर्स्ट टाइम वो शहर जा रहे थे, जैसे ही शहर के अंदर आए, देखा छोटे छोटे मकान, फिर आगे बड़े बड़े, तो वो गुणगान गाए जा रहे हैं, वाह प्रभु तेरा बंदा तो कमाल का है, क्या क्या बना रखा है इसने और कितना सुंदर बना रखा है इसने, वाह ईश्वर वाह। आगे गए, थोड़ी दूर गए तो क्या देखते हैं, छत पे एक बहन अपना सिर झुका के बाल सुखा रही है, बालों में से पानी निचोड़ के उसको पीछे झटका देके ले जा रही है। तो संतों ने, फकीर ने उसको भी देखा, आदतवश हाथ ऊंचे करके वाह प्रभु वाह। कहते थे अप्सरा स्वर्ग में होती हैं, वो तो आपने यहां भी ला रखी है, वाह। अब ये बात उस लड़की ने सुन ली, उसने शोर मचा दिया, ये जो फकीर है, ये संत है, ये तो सोदाई हो गया, ये तो मेरे बारे में गलत बोल रहा है। शोर मचाया तो लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने संत को घेर लिया। कहने लगे क्या कहा था? कहते मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। कहने लगे वो कह रही है आपने उसको गलत बोला। कहते ना भाई, मैंने तो ये बोला वाह प्रभु, अप्सराएं ऊपर सुनी थी, तू धरती पे भी ले आया, मेरी तो आदत है प्रभु का गुणगान गाना। लोग रुक गए, पर फिर भी घेर लिया। इतने में एक आदमी आया और आके उस संत के पांच हाथ रख दी। संत कहने लगे वाह ईश्वर, कमाल है तेरा। और फिर कहने लगे भाई तू कौन?
कहने लगा मैं उस औरत का पति हूं, मालिक हूं। कहने लगा वाह, कुछ नहीं बोले संत। कहते मैंने तो कुछ बोला नहीं। अब भीड़ खड़ी है, संत खड़े हैं, उसने पति ने गालियां दी और चढ़ गया सीढ़ियां वापस घर के तरफ। चढ़ते चढ़ते जैसे आखिरी सीढ़ी पे चढ़ा तो पांव लड़खड़ा गए और वो वहां से गिरता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। पत्नी ऊपर से भागी, रोती चिल्लाती हुई नीचे पहुंची। कहती मारो संत को, इसने मेरे पति को मार दिया। तो संत कहने लगे ना भाई मैंने नहीं मारा, सारी भीड़ गवाह है। भीड़ वाले कहने लगे हाँ जी, ये फकीर तो वैसे खड़े हैं, संत तो इन्होंने तो कुछ नहीं किया, पैर उसका अड़ा है, गिरा वो है, संतों का क्या दोष इसमें। तो पत्नी रो रही थी। फिर किसी भीड़ में से बोला फिर किसने मारा। तो संत मुस्कुराए, कहने लगे ये इस लड़की का मालिक था, तो मेरा भी तो कोई मालिक है। ये तो मालिकों का झगड़ा था, मेरा कुछ नहीं और इसका कुछ नहीं। तो कहने का मतलब संत अगर प्रभु की औलाद का हर पल भला श्वास श्वास में मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि संतों का कोई मालिक नहीं होता। वो भगवान, वो ईश्वर उनका मालिक होता है। वो दिन रात उसके लिए जीते हैं, दिन रात उसके लिए करते हैं। इसलिए संत आते हैं समाज के भले के लिए, औलाद का फायदा करने के लिए। पर कई बार लोग रोकते टोकते रहते हैं, रोकते टोकते हैं, लेकिन संत उनकी परवाह ना करते हुए राम नाम के पथ पे आगे बढ़ते चले जाते हैं और भगवान उनका साथ देते रहते हैं। तो इसलिए संत पीर फकीर की सत्संग में जब चल के आते हो, एकाग्रता से सत्संग सुना करो, बहुत कुछ हासिल करोगे। और संत का जो मालिक होता है, संत के जो मुरीद होते हैं, उनका भी वो मालिक बन जाता है, तकलीफ उन्हें भी नहीं आने देता। इसलिए उस राम का, ईश्वर का गुणगान जरूर किया करो। कितने काम धंधे करते रहते हो, बहने बहने आपस में बैठ जाएं, दे गप पे गप, दे चुगली पे चुगली, दे निंदा पे निंदा। ये भाइयों का भी हाल है। थोड़ा सा समय कभी इकट्ठे बैठ के ये भी गाया करो, राम जी का कमाल होता है भाई, ईश्वर तो कमाल के होते हैं, दुख दर्द दूर कर देते हैं भाई, उनका तो नाम लेना चाहिए भाई, कुछ देर तो लगा लिया करो। पर आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, और गपशप मारने, पार्टियां करनी, नशे नुशे करने वो बड़े अच्छे लगते हैं। हमें बताओगे भाई बहने, ये जो भी पार्टियां, किट्टी शिट्टी बिट्टी जो भी पार्टी होती है, कितने मेडल आप लोगों ने इकट्ठे, कोई समाज के लिए महान कार्य किया हो, या उस पार्टी से आपने कोई ऐसा पैसा इकट्ठा किया हो कि हमारे ला हो गया हो, क्रांति आ गई हो, कभी हुआ ऐसा? सिवाय निंदा, सिवाय झूठ, सिवाय चुगली, सिवाय अपने पतियों के पत्नियों की गलतियां या सास ससुर की गलतियां निकालने के। और जिसके सामने निकाल रहे हो, क्या वो हल कर देगा उन गलतियों का? क्या वो परेशानियां दूर कर देगा? नहीं कर सकता। तो क्यों ना राम की चर्चा की जाए, प्रभु की चर्चा की जाए। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अगर आपकी जायज बात हुई, सही बात हुई, तो प्रभु पल में सुनेंगे भी और मुश्किलें दूर भी कर देंगे। तो सुनाओ उसको जिसको सुनाने में फायदा हो। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी पगुराए। अब कोई नाक को नचाने वाला जोगी कहता भैंस क्या चीज है, मैं भी नचाऊंगा। बीन बजाने लगा, भैंस जुगाड़ी करती रही, झाग फेंकती रही, वो बीन पे जोर पे जोर, लहरिए पे लहरिया, पूरा जोर लगा दिया उसने। और जब पूरा जोर लगा हटा, थक गया, तो भैंस ने बड़ा सा मुंह करके भां।
पगुराए, कहते मेरे कान क्यों खाए हैं, मुझे खाना खाने दे, तू चलता बन। सो कहने का मतलब बात उसके आगे करो यहां पे कोई मूल्य पड़े, जिससे बात करने का कुछ फायदा हो, जो आपकी समस्या का हल कर दे। यूं ही ना गाते फिरो जगह जगह, लोग तो खुद परेशानियों के मारे होते हैं, आपकी परेशानियां कहां से दूर कर देंगे। एक राम ऐसा होता है, वो ईश्वर ऐसा होता है जो सबकी परेशानियां बिना सुने ही दूर कर देता है, अगर उसका नाम लेते हो, अगर उसकी भक्ति करते हो। तो इसलिए थोड़ा समय तो उसकी याद में जरूर लगाया करो। बाकी बात करें आज के समाज की, तो आज के समय में लोग धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठी बंगले बगीचे गाड़ियों में इतने मस्त हो गए हैं कि कुदरत की तरफ से जो तोहफा मिलता है, नेचर की तरफ से जो तोहफे मिलते हैं, उसे लोग भुलाए बैठे हैं। यहां बहुत से डॉक्टर साहबान भी आए हैं, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए, विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा आ रही है और उसकी वजह है सारा दिन अंदर घुसे रहना। सूरज ने जो देना था, नेचर ने जो देना था, वो लेने का नाम ही नहीं लेते। सुबह उगता सूरज विटामिन डी बहुत देता है, लेकिन जी सूरज बेचारा तो जब आवाजें मार मार के 10-11 बजे तक ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है, तब आपकी आंख खुलती है। जो दफ्तर जाते, स्कूल जाते, उनको छोड़ के, उनकी मजबूरियां हैं, वरना वो भी ना उठे संडे के दिन। सो कहने का मतलब, हमारी संस्कृति में हमने जी के देखा है, बात ही कुछ अलग होती है। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में थे, और उस छोटे से गांव में हमारे पवित्र वेदों की जिंदगी जी जाती थी। हमने जब आंखें खोली थी तो घर में पवित्र गीता थी, और होता क्या था, लोग सुबह 4 बजे सारे ही जाग जाते थे, सही 4 बजे, कई 3:30, कोई 4 बजे, और 4:30 बजे तक सारे किसान अपने खेतों में होते थे। वहीं सूरज का उगना, वहीं वनस्पति वातावरण बड़ा ही शुद्ध होता था, चारों तरफ हरियाली होती थी खेतों में, और सूरज का उगना कमाल होता था। और विटामिन डी पता नहीं कितनी मिलती होगी, ये तो डॉक्टर साहब जानते हैं, लेकिन कभी किसी को कमी नहीं आई विटामिन डी की। किसी की कमर दर्द नहीं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं विटामिन डी की कमी से, मतलब ही नहीं किसी को कोई ऐसी परेशानी। अजी छोड़िए, उस गांव में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं था, बड़े डॉक्टर की तो बात दूर की है। किसी के चोट लग जाती तो थोड़ा बहुत हल्दी वगैरह लगा ली, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई भी बुखार ही नहीं आता था, किसी को कोई बीमारी लगती ही नहीं थी। उसकी वजह थी ऑर्गेनिक भी था, खाद स्प्रे वहां नहीं होती थी, कोई जानता ही नहीं था। गाय घर घर होती थी, भैंसें होती थी, उनके गोबर की खाद डलती थी, और गाय के गोबर से उसके मलमूत्र से पूरे घर को लेपा पोती किया जाता था। और आज साइंस मानने लगी है कि गाय के गोबर में, पेशाब में बैक्टीरिया नाशक शक्ति होती है, तो वो नेचुरली घर में होती थी। जब सारे घर में वो पुता होता था तो बैक्टीरिया वायरस वैसे ही नहीं आते थे, तो बीमारी लगती ही नहीं थी। तो सुबह लोग खेतों में काम करते, खाना खाते 8-1 बजे, क्योंकि सुबह दूध वगैरह, छाछ, दही लोग लेके जाते। चाय तो बहुत बाद में शुरू हुई थी, ये चीजें पिया करते थे, और फिर खाना ले लिया। फिर दोपहर का जब बड़े दिन होते तो 12-1 बजे, 7:30 से चुपता 7:30,
तो 6:30 से 7:30 के बीच में सारा गांव खाना खा लेता था। कहने का मतलब सूरज रहते रहते, और साइंस आज यही मान रही है कि सूरज रहते रहते जो खाते हैं अंदर बैक्टीरिया वायरस नाम मात्र जाते हैं, वायरस जाते ही नहीं अंदर। सूरज छिपने के बाद उनका बोलबाला ज्यादा होता है। और 8-9 बजे तक रात को यूं लगता था यहां गांव है ही नहीं, सब सो जाते थे। ना टीवी था, बिजली नहीं थी, छोटे छोटे दिए होते थे। हालांकि सब घर अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन ये चीजें नहीं थी। तो लोग बस 7:30 बजे खाना खाया, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक बातें बूतें करते बाहर बैठ के, और बस कोई कहता नहीं था, अपने आप लोग उठ के जाना शुरू होते। और 9 बजे ऐसा लगता सारे सो गए, जागते तो वो पहरेदार, जिसे वफादार कहते हैं कुत्ते, वो जागते रहते, बंदा तो कोई नजर आता ही नहीं था। और इतनी तंदुरुस्ती ताजगी रहती थी वहां, कहने सुनने से परे। और आज तो सारा ही उल्टा है सौदा। लोग बहुत लेट उठते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं। मतलब हमारी संस्कृति, हमारे पवित्र वेदों में जो लिखा हुआ था वो तो लगभग उल्टा चाला चल पड़ा है। तो इसी वजह से लोग बहुत सारी बीमारियों की वजह से तड़पते रहते हैं, परेशानियां आती रहती हैं। पंखे आ गए, एसी आ गए, कौन पेड़ों की हवा में बैठे। क्या मजा होता था, सुबह सवेरे सूरज नहीं निकला, हवा थोड़ी सी तेज चलती, पेड़ों की ठंडी छांव एक अलग ही मजा देती थी, एक अलग ही खुशी देती थी। और दोपहर का वो समय, चाहे गर्मी का मौसम होता, थोड़ा सा पसीना आता और हवा तेज चलती, पेड़ों के नीचे बैठे जो मजा लेते, और जो नींद आती, कहीं तो सो जाते और यूं कहते यार ये तो घोड़े बेच के सो गया, कहावत वहीं से बनी। आजकल लोगों को एसी में वैसी नींद नहीं आती जैसी बाहर वातावरण में आती। एक तो वातावरण शुद्ध हो गया, नेचर से प्यार, वैसे हम जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें आजकल दूर हो गई हैं। और इस वजह से बहुत सारे रोग इंसान को घेरने लगे हैं। तो आदत डालिए सुबह सुबह जागने की। उठा नहीं जाता, सही है, आदत नहीं पड़ी हुई, ये भी सही है। लेकिन जब आप स्कूल 7 बजे जाते तब कैसे आदत पड़ गई थी? आप में से कई सज्जन नौकरी जाते होंगे, मॉर्निंग में 8 बजे जाना पड़ता है, या दूर है आप सुबह 6 बजे उठ के चलते हैं, तब आदत कैसे पड़ गई? पता है आज नहीं गए तो इतने नोट उड़ जाएंगे, एब्सेंट लग जाएगी, दौड़े जाते हैं ना। तो जिनको ये चक्कर नहीं है, क्या आपकी सेहत नोटों से कम कीमती है? अरे आपकी सेहत बेशकीमती है। अगर ये सही है तो नोट लाखों करोड़ों कमा सकते हो, और अगर ये सही नहीं तो जितने मर्जी नोट लगा लेना, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। तो कम से कम अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए समय तो दो। सही समय पे जागा करो, सही समय पे उठा करो। ठीक है, 4 बजे नहीं तो 5 बजे से, दिन निकलने से पहले तो जागो। थोड़ा घूम लिया करो, यहां सूरज थोड़ा सा निकलता हुआ आप पे पड़े। अगर ऐसे जिनके घर आसपास है तो कहना ही क्या है, कमाल है उनके लिए वो समय जब वो घूमे। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करें आसपास कोई मैदान हो, यहां जाके आप वॉकिंग कर सकें, घूम सकें, तो आपकी सेहत के लिए नायाब तोहफा होगा। क्यों चाहते हैं आप कि आपका इलाज दवाइयों से हो, नेचर से क्यों नहीं करना चाहते? पहले जमाने में शूज नहीं होते थे, चप्पल नहीं होती थी, नंगे पांव लोग चलते थे, प्रदूषण भी नहीं होता था इतना, कांटे सब कुछ, वो पांव बहुत मजबूत होते थे। आज जो एक्यूप्रेशर चला है ना, सही है, पर पहले नेचुरली सबके एक्यूप्रेशर होता रहता था, इसलिए एक्यूप्रेशर के डॉक्टर ही नहीं होते थे। क्या जरूरत है भाई, नंगे पांव रोज घूमे और अपने आप ही एक्यूप्रेशर हो जाता था। पांव के नीचे सब पॉइंट्स होते हैं, और सारा पांव ही जब धरती पे पड़ रहा है तो अपने आप पॉइंट्स दबते जा रहे हैं और आपको तंदुरुस्ती मिलती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन
आज के समय में जिस घास पे आप चलने जा रहे हो, जिस रास्ते पे, थोड़ा निगाह रख के चलो। लोग चलते चलते बोतल तोड़ जाते हैं, कांच पड़ा होगा, कांटे पड़े होते हैं, गड्ढे होते हैं। कल को कहोगे गुरुजी ने बताया था, मेरा तो गड्ढे में पैर लगा, पैर टूट गया। थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, देखना पड़ेगा वो जगह या नंगे पांव चलना है। कोई जीव जंतु ऐसे ना रहते हो, क्योंकि इंसान उनके घरों में पड़ गया है टूट के, पेड़ उखाड़ दिए, जंगल खत्म कर दिए, तो वो उनके घरों की तरफ आ गए हैं। फिर करें तो क्या करें? थोड़ा सा ये तो निगाह आपको रखनी पड़ेगी, वरना सुबह सवेरे नंगे पांव घूमने में जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो बड़ी बड़ी दवाइयों से भी नहीं हो सकता। ये हम आपको गारंटी देते हैं। आप सोचते होंगे गुरुजी ये कैसे पता आपको? हमारे पवित्र वेदों में लिखा है और हमने प्रैक्टिकली खुद करके देखा था। आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता इसका मतलब यह नहीं कि हमें ये कर नहीं पाते, करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सेवा में कार्य इतने होते हैं। अभी ये चीज करनी है, ग्रंथ बनाना है, आपकी चिट्ठियां पढ़ते हैं, आपका वो ट्वीट पढ़ते हैं, वो चिट्ठियां ही हैं कि आपको क्या परेशानी है, और फिर आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इसमें ही लगे रहते हैं। वरना जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए थे तो ये 4 वाला काम हमारा 3:30 था। 3:30 उठना, 4 सवा 4 खेतों में पहुंच जाना, चाहे पढ़ते थे, लेकिन 10:30 स्कूल लगता तो 8 बजे वापस खेतों से, और 7:30 लगता तो 6 बजे वापस खेतों से आ जाते थे और नहा धो के स्कूल चले जाते थे। तो ये आलस्य का आना, ये भी नेचर से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट नहीं रहता, इसकी वजह से भी आलस्य होता है, और आलस्य से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए आलस्य त्यागो। जो हमारे धर्मों की महासाइंस ने बताया है उस पे चल के देखो तो आप तंदुरुस्ती और ताजगी से माला माल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, लोग चहलकदमी करने जाते थे। राजस्थान के एरिया जिसमें रहे आपको बताते हैं, बाजरा होता था, वहां ज्वार होती थी, गवार होता था, चने होते थे, और लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में वहां राउंड लगाने जाते थे कि कोई ना कोई पशु या जंगली पशु आके उनकी फसल को बर्बाद ना कर दे। इसलिए भी चले जाते थे, और रफा हाजद भी लोग बाहर ही जाते थे, खुले में नहीं जाते थे। पता नहीं किसने उनको शिक्षा दी रखी थी। वो गड्ढा खोदते थे, उसमें टॉयलेट जाते थे और गड्ढे को मिट्टी से भर देते थे, तो बाहर कोई बैक्टीरिया वायरस भी नहीं फैलता था, और वो खाद का भी कहीं ना कहीं काम कर जाती थी। ये हम देखा करते थे, बल्कि जो खुले में बैठता उस पर लानत डाला करते थे बुजुर्ग, यार इसको अकल नहीं है, तमीज नहीं। तो ऐसा नहीं, हाईटेक नहीं था। पहले भारतीय संस्कृति इतनी हाईटेक थी, इतनी हाईटेक थी, आज तो उसके आसपास पूरा वर्ल्ड भी नहीं है। साउंडलेस जहाज चला करते थे, एटम परमाणु कंधे पे रहता था, और यही नहीं, अगर कोई एटम चला भी देता था तो उसके पास ये ताकत होती थी, जब चाहे एटम को वापस बुला लेता था। आज वालों से अभी तक ऐसा संभव नहीं हुआ, चल गया तो फिर चल गया, छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। महाभारत में अर्जुन ने वो एटम था, ब्रह्मास्त्र परमाणु था, चलाने के बाद भी जिसको वापस ले लिया था। ये किस्से कहानियां नहीं है। हमारे कुछ लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा आलिम फाजिल अपने आप को बन जाते हैं और कह देते हैं कि ना तो महाभारत काल हुआ ना रामायण काल हुआ। अरे लानत, यही तो चाहते थे विदेशों से आए लोग कि भारतीय अपनी संस्कृति को भूल जाएं और सारी उम्र हमारे गुलाम बने रहें। इसलिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में हमारे उन पवित्र ग्रंथों को, हमारी संस्कृति बताने वाले ग्रंथों को जला के राख कर दिया, क्योंकि उनको पता था इनकी संस्कृति तो बड़ी महान है, बहुत ज्यादा आगे है, ये गुलाम नहीं बनेंगे किसी के। अगर संस्कृति ही खत्म कर दें, वो दिव्य पुस्तकें थी जो हमारी संस्कृति का सार
कुछ पहले आने वालों ने, कुछ बाद में आने वालों ने, सब जिन्होंने जाना है, जो जानते उनको पता है, उन पवित्र ग्रंथों को जला के राख कर दिया और गुलामी धीरे धीरे करके इस संस्कृति में आ गई जिसमें कभी नहीं हुआ करती थी। और यही नहीं, हम खुद मानने लग गए रामायण नहीं होता था, महाभारत काल नहीं होता था। यही तो चाहते थे वो लोग। कैसी है ये आपकी पढ़ाई? कहां पढ़ा आपने? कैसे फील हुआ आपको? अरे हम फकीर हैं, राम का नाम जपते हैं, समाधि में जाते हैं और हमने वो रामायण काल, महाभारत काल अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ा और क्या प्रैक्टिकल बताएं? और कैसे बताएं कि हमारी संस्कृति रिच थी, रिच बन सकती है अगर आप फिर से अपनी संस्कृति को अपना लें, पाखंडों को छोड़ दें, ढोंग को छोड़ दें। बहुत प्योरिटी थी हमारे धर्मों में, महासाइंस, पवित्र वेदों में बैक्टीरिया वायरस का जिक्र है, कीटाणु जीवाणु होते हैं, हजारों साल पहले लिखा हुआ है। कैसे इलाज होता है, आईसीयू ये आज नहीं बना है, रामायण काल में लिखा है। लक्ष्मण जी जब मुर्शिद हो गए थे तो उनके श्वास नाम मात्र चलते थे, लेकिन उस वैद्य ने उन्हीं श्वासों पे उनको कितने दिन तक रख छोड़ा था। वो नेचुरल आईसीयू था, ऐसा नहीं कि जिसमें दम घुट जाए, नहीं, वो ओपन एरिया में था। कैसा था, कैसी साइंस थी? और फिर कौन सी जड़ी बूटी थी जिसको पिलाते ही वो एकदम से आईसीयू से बाहर आ गए और उठ खड़े हुए और युद्ध लड़ने को तैयार हो गए? क्या थी वो शक्ति? ये है हमारी संस्कृति। खोजना है तो उसको खोजो, और आप इनकार कर देते हो, ना जी ये तो फजूल की बात है, ये तो कहानियां हैं। ऐसी कहानियां हैं? 100% राम जी थे, 100% कृष्ण जी थे। वो युग भी था, दोनों युग थे, कोई मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये सच था और सच रहेगा। और आप इसलिए नहीं मानते क्योंकि गुलामी बहुत की, इतनी गुलामी आपसे करवाई गई और आपके वो पवित्र ग्रंथ जला दिए गए। बस आपको वही याद है जो गुलामी में आपने सीखा है। क्यों उस गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ते? क्यों अपनी संस्कृति को छोटा मानते हो आप? अहंकार मत करो। पर जब हमारी संस्कृति इतनी बड़ी रही, पूरी दुनिया को जिसने साइंस सिखाई, पूरी दुनिया को जिसने प्रभु से प्रेम करना सिखाया, वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारी भारतीय संस्कृति। लव इज गॉड, गॉड इज लव कल बना है। अरे प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु कण कण में नजर आएगा, ये हजारों साल पहले लिखा है। मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको बड़ा अच्छा लगता है और गुरु मंत्र कहने से आप भाग लेते हैं, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन और क्या है? ध्यान की विधि। अरे गुरु मंत्र का ही विदेशी नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है। हजारों साल पहले गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, वो शब्द जो गुरु ने अभ्यास किए हों और गुरु को भगवान के नजारे मिले, तो गुरु कहता है मैं भी इंसान हूं और आप भी इंसान हो। मैंने इन मंत्रों का उच्चारण किया, मुझे प्रभु के नजारे मिले। अरे आप भी इनका उच्चारण करोगे तो आपको भी नजारे जरूर। इसे कहते हैं गुरु मंत्र। गुरु का अपना मंत्र नहीं होता, प्रभु के शब्द होते हैं। उन शब्दों का उच्चारण करना, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पहले करते हैं, प्रयोगात्मक करके देखते हैं, फिर वो लोगों को बताते हैं। इसलिए गुरु जो अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, उस गुरु की बात को सुनो और अमल करो, तो यकीनन आपको फायदा होगा, यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी। पर आप और चीजों में उलझे रहते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान ने उनको भले काम के लिए लगाया है। शरीर में सबका वास, बाहर भी वो सारा कंट्रोल करते हैं। सारी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले लोग, जीवों को फायदा पहुंचाने वाले का नाम है देवता या देवी। देवी देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि बुरा करने वाले का नाम देवी देवता नहीं, राक्षस कहा जाता है या शैतान कहा जाता है। इसलिए आपने भक्ति करनी उस ओंकार की, जिसने सारी देव महादेव
खंडों ब्रह्मांडों को बनाया है, उस ईश्वर, उस प्रभु की भक्ति कीजिए। आप उसकी भक्ति करने से आपको सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति, यानी जीते जी गम दुख दर्द परेशानियों से आजादी मिलेगी और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलेगा। उस प्रभु का, उस मालिक का जाप कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए, तभी उसकी दया मेहर, तभी उसकी रहमत के लायक, कृपा के काबिल आप बन पाएंगे। तो आप कभी अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए समय भी लगाया करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप सारा दिन भागते रहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते रहते हैं, कोई नहीं रोकता, करो, लेकिन 5-10 मिनट सुबह शाम अपने लिए भी निकालो। कोलू का बैल मत बनो, सारा दिन लगे रहे और बाद में क्या होता, बच्चे घर से निकाल देते। तब आपको कितना दर्द होता है, यार मैंने सारी उम्र खुद खाना नहीं खाया, इनको खिलाया, खुद कम पैसा काम में लिया और सारा इन पे लगा दिया। किसने बोला था ऐसा करो? बच्चों के लिए भी करो और खुद के लिए भी करो, लेकिन 5-10 मिनट सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ अपने और आत्मा के बारे में जरूर सोचा करो। अपने शरीर के लिए समय दिया करो ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे और अपना जीवन जापन आप खुशियों से करके भगवान की गोद में जा विराजें। इतना समय तो आप अपने लिए दे ही सकते हैं, इतना समय तो आप अपने लिए लगा ही सकते हैं, ज्यादा समय मत लगाइए। तो ध्यान दीजिए हमारी संस्कृति, हमारे पवित्र वेदों, हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे, जिन्होंने हमें सच का राह दिखाया है, सच का पाठ पढ़ाया है, और पूरे हौसले से, दृढ़ इरादों से बढ़ते जाइए इन रास्तों पे। यकीनन एक दिन आपको वो मंजिल मिलेगी जिसे प्रभु कहा जाता है, राम कहा जाता है। और जैसे ही उसके नजारे आएंगे, जैसे ही वो नजर आएंगे, आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप बाहर जिन चीजों का इलाज ढूंढते हो, उसका इलाज आप सबके अंदर मौजूद है। आप बाहर जिन चीजों के लिए दौड़े फिरते हो, अपने अंदर चढ़ाई कीजिए, और वो अंदर की चढ़ाई अगर करना चाहते हो तो वो गुरु मंत्र से ही संभव है, राम के नाम से ही संभव है, और कोई तरीका नहीं जिससे अंदर की चढ़ाई चढ़ा जा सके। तो आप राम का नाम लेते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको अलौकिक नजारे नजर आएंगे। जो आपने कभी कल्पना में नहीं सोचा, वो आपको आपके अंदर से नजारे मिलेंगे। वो नशा मिलेगा जो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को दूर करेगा और मस्ती से आपको माला माल कर देगा। तो संतों का काम तो बताना होता है। कुछ एक पर्चियां शॉर्ट में आपकी आई होंगी लिखी हुई, पढ़ के सुनाएंगे, उनका जवाब देते हैं। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सोने इंसान ब्लॉक भोपाल से। पूज्य गुरु जी, हमारे शरीर में आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है? एक तारे के समान होता है या इससे बड़ा होता है? सिर से लेके पैर तक आत्मा होती है। विपिन दिल्ली से। गुरु जी, उच्च कुल या उच्च जाति में क्या अंतर है? उच्च कुल का क्या मतलब है? ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले से कोई बहुत विद्वान है, शूरवीर योद्धा है, उनके बच्चों के लिए ये नाम रखे गए थे। पर धर्म अलग वर्ण बनाए, वहां तो ये भी लिखा है अगर शूद्र का बच्चा भी ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है तो वो शूद्र नहीं, ब्राह्मण बन जाता है। तो वहां कोई भेदभाव नहीं है हमारे धर्मों में, ये इंसान के दिमाग की देन है। मेघराज इंसान ब्लॉक नगुड़ से। गुरुजी, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या आत्मा को पिछले परिवार के बारे में कुछ पता रहता है? जी नहीं, वो यहां शरीर छोड़ के जाती है और आगे आवागमन में या फिर मोक्ष मुक्ति हासिल करके प्रभु के चरणों में जाती है। संदीप इंसान लोने से। गुरुजी, किसी भी काम में मन नहीं लगता, इसका क्या कारण है जी? किसी भी काम में मन नहीं लगता तो आत्मिक कमजोरी हो सकती है। आप निराश हो गए अपने आप से,
राम का नाम जपिए, आत्म बल रखिए कि नहीं मैं जरूर सफल हो जाऊंगा, लगे रहिए तो यकीनन आप सफल हो सकते हैं और मन भी लगेगा, सुमन किया करें। पूजा गुड़गांव से। गुरुजी, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, फेसबुक पे भी डाला हुआ है, नौजवान बच्चों के लिए स्पेशली आप निकाल के देख सकते हैं। सेवादार बाद में यहां से अनाउंस कर देंगे वो कौन सा एपिसोड था इसके लिए ये, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा वो एक एपिसोड बनाया है, तो आप ध्यान से आपको पता बता देंगे कि वो कौन सा एपिसोड है, यूट्यूब पे क्या नाम से और वहां क्या नाम से, तो वो लिख के यहां लगा भी दें और बोल भी दें। नरेश अलीगढ़ से। गुरुजी, मेरी लड़की की मैंने शादी करनी है, लड़की के गुण नहीं मिलते और शादी नहीं हो सकती, मार्गदर्शन करें। भाई आपने जिनसे पता किया है, हमारे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों बच्चों के विचार सही हो, डॉक्टरी रिपोर्ट सही हो तो सबसे बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, काल या होनी जिसे कहते हैं, ये क्या होती है? काल नेगेटिव पावर का नाम दिया गया है, जो पूरी दुनिया में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को कंट्रोल करता है, और होनी कि जो किसी समय बात होने वाली है, पता नहीं कौन कहां पे कब मिल जाए, पता नहीं कहां क्या घट जाए, उसको कहते कि ये तो निश्चित था प्रभु की तरफ से। कई बार आप उस जगह जाना ही नहीं होता और वो जाना पड़ता है और वो चीज भोगनी पड़ती है, ऐसा कई बार होता है, तो इसे होनी कहा जाता है। विकास इंसान लोने से। पूज्यत जी, आप जी की रहमत से मैंने एक मंदबुद्धि व्यक्ति को अपने घर पर रखकर उसकी संभाल कर उसके परिवार को मिलाया, और ऐसी परिचित ब्लॉक तेहरा से है, इन्होंने भी एक मंदबुद्धि को इलाज करवाया, उसके घर पहुंचाया, वो झारखंड का रहने वाला था। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है बेटा, वो इंसान जो पागलों की तरह रोड पे घूमते हैं और आपने उनको घर ले जाके उनका इलाज करवाया, भगवान करे आपके घरों में बेहद खुशियां आए। पर आप यहाँ पत्रकार समाज को जरूर आके मिल लेना, प्रसाद भी ले जाना, ताकि और मोटिवेट हो लोग और आगे बढ़े। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, भगवान खुशियां दे। शाबाश, प्रसाद भी ले लेना आशीर्वाद से। और भंडारे की खुशी में आज बाप बेटी की जोड़ी यानी पूज्य हजूर पिताजी व साहबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसान ने नाम वाले जीवों के लिए 3 बसें भेजी है, 3 बसों का प्रमाण किया है, और भी सेवादारों ने जो नाम वाले जीवों को लेकर आए आशीर्वाद चाहते हैं। जी, सबके घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे और मालिक खुशियों से माला माल करे, जय मांग सबकी पूरी हो। नारा लगा के सब लोग बैठ जाए, मालिक से प्यार बढ़े। अनिल इंसान आनंद टॉकीज हाथरस से। गुरुजी, आप जी की बनाई फिल्म जट्टू इंजीनियर को मैंने अपने आनंद टॉकीज हाथरस में चलाया। फिल्म की प्रेरणा से मेरा पूरा स्टाफ और सादाबाद ब्लॉक के 190 नए लोग आज नाम की दाद लेने के लिए आए हैं। आशीर्वाद चाहता हूं और अगली फिल्म का भी आपका इंतजार है। जी, बहुत खुशी की बात, और फिल्म से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोग मोटिवेट हुए हैं। गांव के गांव सरपंच, बहुत सारे सरपंच प्रधान आए हैं जो अपने गांव में बायोगैस प्लांट लगवाना चाहते हैं, वहां आके मिले हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। और अगली फिल्म जो है देखते कौन सी आएगी। वैसे ऑनलाइन गुरुकुल, हमारे गुरुकुल होते थे, बहुत बहुत बड़ी फिल्म है, 1.5 साल से जिसपे काम चल रहा है कि कैसे होता था गुरु जो हवा में उड़ता था, पानी पे चलता था, राजा भी बनाता था, प्रजा भी बनाता था, यानी शाहूकार होते थे, वजीर होते थे, एक ही नर्सरी से लेके यूनिवर्स तक को कैसे कंट्रोल कर लेता था। वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऑनलाइन गुरुकुल। ये फिल्म 1.5 साल से हमने बना रखी है, लेकिन उस पर कार्य चल रहा है BFX का, तो जितनी जल्दी वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा वो फिल्म आपके हाथों में आ जाएगी, आप देख पाएंगे। बहुत बड़ी फिल्म जो लगभग 3 घंटे की से ऊपर की फिल्म है, बहुत ही बड़ी फिल्म है। राज मतोरिया गाजियाबाद से। गुरुजी, मैंने एक हिंदी फीचर फिल्म बनाई है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, आशीर्वाद चाहता हूं। जी, आशीर्वाद बेटा, जहां भी आप हैं, आप कहीं भी हैं तो खड़े हो जाइए। जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।